हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारी यूनिट 3 होने वाली है, जो कि हमारा ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें हम यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे, वैर कीवर्ड को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली जो बेसिक जो सिंपल चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने जो ये यूनिट बनाई है वो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल बनाई है। मतलब पहले मैंने कुछ इजी टॉपिक्स रखे हैं, फिर हार्ड टॉपिक्स को रखा है, जिससे क्या होगा कि आप जो इजी टॉपिक्स कवर करके मेजॉरिटी केस में मार्क्स को गेन कर पाएंगे। सो दैट्स वाई मेरा कुछ इस टाइप से यहाँ पे सिलेबस बनाने का यहाँ पे मोटिव रहा इस यूनिट का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपको पीडीएफ मैंने बना के देख दी है, और वो आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और सिंपल आपको क्या करना है, अगर डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक दे दिया है, और वहां पे जाकर के सिंपल क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है देन आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारे वीडियो से अपडेट्स आती रहती हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन को डिस्कस करूंगा। स्विच एक्सप्रेशन है ये हमारा एडवांस टॉपिक है, क्योंकि आपको इस जो हमारी यूनिट है उसका नाम ही है जावा न्यू फीचर्स। तो नाम क्या है हमारे यूनिट का नाम? जावा न्यू फीचर्स है। तो इसमें क्या होने वाला है, हम जावा के क्या करने वाले न्यू फीचर्स के बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेसिकली बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो स्विच है इसको हम सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो स्विच स्टेटमेंट्स थे वी विल ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट यूनिट, और वहां पे हम सब लोग पढ़े थे। जो वो स्विच स्टेटमेंट्स थी उनको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल स्विच। ओके, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनको बोलेंगे मॉडर्न स्विच, और इसको ही हम बोलते हैं स्विच एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब डेब्यू किया गया एज अ प्रीव्यू फीचर, मतलब जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ पे जावा 12 वर्जन में यहाँ पे इसको फीचर किया गया। वही कि उसके बाद में इसको मतलब अच्छे से टेस्टिंग हो गई, बढ़िया से काम करने लगा ये फीचर। देन उसके बाद में क्या किया गया, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। कहाँ पे? जावा के 14 में। ठीक है, जो जावा का 14 वर्जन आया तो ये इनहेंस कर दिया। क्या इनहेंस किया? जो ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट थी इट इनहेंस्ड बाय द बिकॉज इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे जो केसेस थे तो मल्टीपल केसेस जो रिपीटिशन थी उसको भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाए। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द कोड कॉम्पैक्ट एंड इजी टू रीड। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके कुछ फीचर्स हैं, वी विल डिस्कस ओवर हियर। तो फर्स्ट फीचर है नो नीड फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो ब्रेक का कीवर्ड तो आप जानते होंगे। तो ब्रेक क्या करता था, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो या ब्रेक कीवर्ड लिख सकते हो। जो ब्रेक कीवर्ड था ये क्या करता था, हमारे जो केस का फ्लो होता था फॉल थ्रू को यहाँ पे रोकता था। किसको रोकता था? जैसे केस 1 है, लास्ट में आपको अगर केस 1 एंड हो गया तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद केस 2 लिखना होता था। देन आफ्टर दैट आप कुछ स्टेटमेंट लिखते थे, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे, ब्रेक का यूज करते थे। सपोज अगर केस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो ये पूरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं आफ्टर दैट ये ब्रेक क्या करेगा, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देगा कि जो नेक्स्ट केस है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे राइट नहीं करता ब्रेक स्टेटमेंट को, देन केस 1 भी एग्जीक्यूट हो जाता, केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाता, और जो इनके जो कोड लिखा है मैंने ये यहाँ पे ये वाला भी एग्जीक्यूट होता है, ये वाला भी एग्जीक्यूट होता, और प्रोग्राम कहाँ पे टर्मिनेट होता है, इस वाली ब्रेक वाले पोजीशन पे। समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक किस लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हो, यहाँ पे एरो का यूज करने लगे। ये एरो क्या करता था, यहाँ पे क्या करता था, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे मॉडर्न जावा में यूज करने वाले हैं। तो ये इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट देख सकते हो, कैन रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली असाइनिंग टू अ वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्विच एक्सप्रेशन है इट कैन डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं स्विच एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ट्रेडिशनल स्विच था उसको हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द सिंपली डिफरेंस बिटवीन द स्विच एक्सप्रेशन एंड स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एज यू कैन सी यहाँ पे कंपैरिजन टेबल लिखा हुआ है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट वी विल जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कोड है। अब इस कोड में देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, क्लास लिखी है। ये हमारी सबसे पहले वी हैव टू राइट अ जावा क्लास। विदाउट जावा क्लास वी कैन नॉट राइट अ सिंगल कोड इन अ सिंगल फाइल,
क्योंकि आपको पता है कि जावा का जो कोड होता है वो क्लास से ही स्टार्ट होता है, और वो क्लास कैसी होनी चाहिए, जो फाइल का नेम होता है। ये तो मैं आपको पहली यूनिट से बताता आ रहा हूँ। वहीं पे देख सकते हो सेकंड ये क्या है, ये हमारा मेन मेथड होता है, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको ड्राइवर कोड बोलते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को मुझे कहाँ पे पास करना पड़ेगा, स्विच के अंदर पास करना पड़ेगा, इन द ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहाँ पे मैंने 3 केसेस पे क्या किया, मैं रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, वीकडे। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अगर मंडे आया, फ्राइडे आया, संडे आया, तो हम इन तीनों में से कोई भी इन सिंगल वैल्यू आती है, देन हमारा आंसर क्या होने वाला है, वीकडे आने वाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक किस लिए कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉल थ्रू ना हो। फॉल थ्रू आई होप समझ में आया होगा कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो मल्टीपल केसेस यहाँ पे रन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे केस 1, केस 2 और यहाँ पे केस 3, ये जो 3 केस थे, केस मंडे, केस फ्राइडे, केस संडे, अब ये क्या हुआ कि देखो इनके बीच में ब्रेक नहीं लगाता, इसीलिए तीनों एक ही साथ में एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ना, इस वाले जो 4th केस पे बात करें तो यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, और यहाँ पे ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे केस सैटरडे, केस थर्सडे एंड केस सैटरडे पे क्या होगा, ऑलमोस्ट द वीकेंड आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट में यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, एंड लास्ट में हमारी जो फाइनली हमारी जो केस कंडीशन है यहाँ पे वेडनेसडे के लिए है। अगर वेडनेसडे किसी यूजर ने डाला, देन वी हैव टू प्रिंट मिड वीक। ओके, तो ये रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब देखो लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई ऐसा 7 डेज होते हैं, आपको पता ही है कि हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। अब जो ये डेज है, अब सपोज कोई 8वां डेज, कोई ऐसा बंदा है जिसको पता नहीं, कोई दूसरा एक अलग टाइप का डे डाल दिया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी ना, तो उसको हम सब लोग शो कराने वाले हैं यहाँ पे एरर। हम यहाँ पे एरर शो करा देंगे, सो योर इनपुट इज इनकरेक्ट। जो आप डे डाल रहे हैं, सॉरी, वो आपके यहाँ पे रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी यहाँ रिडंडेंसी है, रिडंडेंटी है जो हमारे इस कोड में, उसको मैं हटाने वाला हूँ। देखो, अब देखो यहाँ पे 3 बार केस आया, तो हम कुछ इस टाइप से भी तो लिख सकते थे, थोड़ा सोचने वाली बात है। केस मंडे भी लिख सकते थे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे फ्राइडे लिख सकते थे, और यहाँ पे क्या किसको लिख सकते हैं, संडे को भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कॉमा सेपरेटेड भी तो लिख सकते हैं, 3 बार केस लिखने की क्या जरूरत है। तो देख सकते हो ये जो 3 लाइन का कोड था, एंड वी हैव टू राइट 3 टाइम्स केस, और उसको मैंने क्या किया, एक बार में ही मर्ज कर दिया। तो कुछ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जावा स्विच एक्सप्रेशन है, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो रिजल्ट है, देखो रिजल्ट वाला भी कोड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार देखो रिजल्ट हर जगह पे रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, स्विच, ये पूरा कोड लिख देंगे। ये वाला जो पूरा कोड है उस रिजल्ट के अंदर, मतलब जो ये पूरा डेटा होगा वो कैसे होगा, जो इससे वैल्यू रिटर्न होगी वो कहां पे आ जाएगी, रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज द सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि जो स्विच एक्सप्रेशन है, वो जो मॉडर्न कोड है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। हम मंडे के लिए आई वांट टू टेस्ट इट, अब यहाँ पे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच एक्सप्रेशन लगाया। देखो मैंने कहा था जो मुझे रिजल्ट के अंदर वैल्यू लेनी है, जो बार बार मैं वैल्यू ले रहा हूँ अलग अलग रिजल्ट की, उसको मैंने अलग से ले लिया। कि मैंने कहा कि जो ये वैल्यू है, मैंने बताया था कि जो स्विच एक्सप्रेशन होती है ये वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, बट ऑन द अदर एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्विच स्टेटमेंट, वो नहीं रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो केस मंडे, फ्राइडे, संडे, अगर 3 डेज आते हैं, देन वी हैव टू प्रिंट अ वीक डे। ओके, सिंपल। एंड अगर केस ट्यूसडे आता है तो आपको जस्ट सिंपली आपको ट्यूसडे प्रिंट करना है, मतलब तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कहां पे, ये रिजल्ट के अंदर वैल्यू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो का, स्लिक एरो का यूज करना पड़ेगा, इसको हम सब लोग स्लिक एरो बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड केस क्या बना, थर्सडे है या सैटरडे है, इफ थर्सडे एंड सैटरडे वी फाउंड, देन वी हैव टू प्रिंट द ऑलमोस्ट द वीकेंड। ओके, एंड केस 4 में क्या है, केस 4 में वेडनेसडे है, वेडनेसडे अगर आता है, देन यहाँ पे स्लिक एरो का यूज करके यहाँ पे मिड वीक लिख देंगे। अब ये जो मिड वीक है, अगर वेडनेसडे आएगा, देन रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, मिड वीक चली जाएगी। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी क्योंकि आप बीटेक 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी क्योंकि आप सी में भी पढ़ के आ चुके होंगे, यहाँ पे और भी पाइथन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़े होंगे, तो इससे आपको कोडिंग में तो आपको ज्यादा यहाँ पे समझाने की आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट जैसे आप वहां पे लगाते थे ट्रेडिशनल में, एज सिंपल एज यहाँ पे लगा सकते हो। डिफॉल्ट में बस यहाँ पे स्लिक एरो यूज कर लेना, थ्रो कर रहा है एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जब कोई भी यहाँ पे
डे इनवैलिड डालोगे देन ये क्या होगी, एरर थ्रो हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो जो सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन दिस स्विच एक्सप्रेशन। ओके, वेल मैं यहाँ पे अब कंपैरिजन करने वाला हूँ ट्रेडिशनल स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन के बीच में। अगर आपको एग्जाम में आएगा देन आपको सिंपल क्या करना है, यही कंपैरिजन टेबल एज इट इज छापनी है और आप अच्छे से यहाँ पे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको सिंटेक्स को देखना है कि सिंटेक्स ट्रेडिशनल में क्या होता था, आपको केस और ब्रेक हर एक ब्रांच के लिए लिखना पड़ता था। बट ऑन द अदर हैंड मैं बताऊं कि स्विच एक्सप्रेशन में आप स्लिक एरो का यूज करते हैं, आप ब्रेक को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिए। समझ में है ना? तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट था, ये ब्रेक जो होता था ये किस लिए यूज किया जाता था, प्रिवेंट करने के लिए, फॉल थ्रू ना हो। फॉल थ्रू का मतलब है अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मोर देन वन केसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक साथ रन कर सकते हैं। अगर आप फॉरगेट कर गए ब्रेक को तो वहां पे आपकी लॉजिकल एरर आ सकती है और लॉजिकल एरर मेजॉरिटी केस में आएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्विच एक्सप्रेशन होती है, वी डोंट रिक्वायर्ड अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट बोल सकते हो, ब्रेक कीवर्ड बोल सकते हो। वहीं पे रिटर्निंग अ वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न डायरेक्टली नहीं कर सकती है, इनडायरेक्टली कर सकती है। जैसे यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लिए और यहाँ पे हम क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर जो इनसाइड द केस जो हमारा ब्लॉक होता है उसके अंदर वैल्यू को सेट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मेथड वी कैन सेट द वैल्यू, लेकिन डायरेक्टली नहीं सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था, रिजल्ट इक्वल्स टू स्विच लगाया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल केस लेवल्स की बात करूं, अगर आपके पास मल्टीपल केस लेवल्स आ जाते हैं, एज यू कैन सी, जैसे यहाँ पे केस मंडे था, केस फ्राइडे था एंड केस संडे था, तो आप क्या कर सकते थे, 3 बार केस लिखना पड़ा और सबको अलग अलग लिखना पड़ा। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मॉडर्न जावा स्विच केस में, कि हम केस लिख करके तीनों को क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, अलाउ मल्टीपल लेवल्स कंबाइंड विद द कॉमास। एंड वर्बेसिटी की बात करें सो मोर वर्बस विद द रिपीटेड केस एंड ब्रेक। आपको यहाँ पे बार बार अगर हो सकता है 200-300 बार अगर केस लिखने पड़ गए, देन इट मेक्स द वेरी लेंथी कोड, वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट रीड इट। सो दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडर्न जावा में चेंज कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी बिकम अ मोर कंसाइज एंड द रीडेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हमारा बेसिक यहाँ पे फंडा होने वाला है स्विच एक्सप्रेशन का, जो कि ये जावा न्यू फीचर्स का है। आई होप अगर आप अभी तक नहीं यूज कर रहे थे देन आज से इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, ये हमारा क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा कोड को रिड्यूस करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो हमारे यहाँ पे और भी जैसे हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि जो इसकी लेंथ होती है कोड की वो भी कम करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है और थोड़ा सा VS कोड के अंदर, एंड वी हैव टू राइट सम कोड फॉर दिस। ओके, ना यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास VS कोड में एक फाइल है a.java नाम की। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो आपको कोड मैंने ट्रेडिशनल, यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने ट्रेडिशनल कोड बताया था वही मैंने यहाँ पे एज इट इज काम क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है। ओके, और यहाँ पे जो बात है कि यहाँ पे देख सकते हो स्विच है, क्योंकि केस मंडे, केस फ्राइडे, केस संडे पे हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट वीकडे प्रिंट कर रहे हैं, एंड केस ट्यूसडे पे, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट ट्यूसडे प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम ब्रेक लगा दे रहे हैं, ब्रेक फॉर द प्रिवेंटिंग द फॉल थ्रू, क्योंकि हमारी मल्टीपल केसेस एक साथ में न रन हो जाए। वहीं पे जो केस थर्सडे है, केस संडे है, वहां पे हम सब लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को ऑलमोस्ट द वीकेंड प्रिंट करने वाले हैं। और यहाँ पे केस वेडनेसडे है, वहां पे हम सब लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट को मिड वीक प्रिंट करने वाले हैं। लास्ट में हम सब लोग ब्रेक हर एक केस के बाद लगाने की रिक्वायरमेंट है हमारी जो ट्रेडिशनल स्विच है। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द कोड कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार लिखने से कोड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट में आपको डिफॉल्ट एक थ्रो कर देना है, अगर सपोज, क्योंकि हमारे पास 7 डेज है, कोई 8 डे कोई ऐसा बंदा डाल दिया, या हो सकता है कोई एक मिस स्पेल्ड कर दे, तो वहां पे ये क्या करेगा, इनवैलिड डे डाल देगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में वही रिजल्ट प्रिंट करने वाला है। इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया टुडे इज, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कौन से वेरिएबल में होगा, रिजल्ट वाले वेरिएबल में होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कैसे यहाँ पे काम करता है। टुडे इज अ वीक डे, क्योंकि आपने मंडे डाला था, तो मंडे कौन सा डे आने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट में वीक डे। ठीक है, अगर आप फ्राइडे डालेंगे तब भी वीक डे आएगा, संडे डालेंगे तब भी वीक डे आएगा, क्योंकि ये तीनों केस के लिए एक ही वैल्यू सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने बताया है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप स्विच के यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक
आपको यहाँ पे बल्ब दिख जाएगा, बल्ब पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हो मोर एक्शन के नीचे आपको कन्वर्ट टू स्विच एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक गुड न्यूज आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी को भी ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट आती है देन उनको स्विच एक्सप्रेशन को लर्न करने की डोंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको ट्रेडिशनल स्विच आ रही है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देख सकते हो यहाँ पे जस्ट इन द 5 लाइन्स ऑफ द कोड हम क्या कर सकते हैं, जो 20 लाइन्स का कोड था उसको 5 लाइन्स में यहाँ पे लिख पाए हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ये कोई चीज यहाँ पे लर्न नहीं करनी पड़ी, इसको पढ़ना नहीं पड़ा, जस्ट आपको क्या करना था, एक यहाँ पे बल्ब था उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना था एंड जस्ट आप कन्वर्ट कर सकते थे इनटू द स्विच एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, जितनी भी चीजें थी, जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो मैं इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ पे हम स्विच एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एटीएम में देखा होगा कि एटीएम में आप जाते हैं, सबसे पहले एटीएम कार्ड लगाते हैं, एटीएम कार्ड लगाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या शो होता है, सबसे पहले आपको शो होता है जो मेनू होते हैं कि आपको विड्रॉ करना है या आपको बैलेंस चेक करना है या फिर बहुत सारी चीजें ट्रांसफर फंड करना है या बहुत सारी चीजें वहां पे मेनू में दे दी जाती हैं, वो सभी जो हैंडल की गई है, जो हमारी एटीएम की कोडिंग की गई है एंड दैट बेस्ड ऑन द स्विच एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो स्विच एक्सप्रेशन कहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आपको मेनू दिखाई जाती है, वो भी अगर मेनू आपको बनानी पड़ेगी देन वी विल यूज द स्विच एक्सप्रेशन। ओके, सो ऐसे हमारे पास करोड़ों एग्जांपल है जो कि रियल लाइफ से रिलेट करते हैं स्विच एक्सप्रेशन को, जो कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, सिंपल आपको लिखना है कि हम कहां पे स्विच एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम अगर कहीं पे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे देन वी विल इजीली आइडेंटिफाई वेयर वी कैन यूज द स्विच एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब है वो समझ पाए होंगे, और अगर इसमें कोई डाउट आता है देन आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वेल, अब हम यहाँ पे यील्ड कीवर्ड की बात करेंगे। तो यील्ड कीवर्ड देख सकते हो यहाँ पे बहुत इजी है, यूज टू विद इन अ स्विच एक्सप्रेशन। जब आप स्विच एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे वेयर वी कैन यूज द यील्ड कीवर्ड एंड ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू फ्रॉम अ केस ब्लॉक। जब आपके पास जब केस ब्लॉक होगा, मतलब जैसे आप केस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस लिखा, अब केस के अंदर आप बहुत सारी कोड लिख सकते हैं, लाइन्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या इट इज पॉसिबल। तो जब मल्टीपल जब चीजें लिख लेते हैं देन आप सिलेक्ट एरो के बाद में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप रिटर्न का यूज करते थे वैसे उसकी जगह पे आपको यील्ड का यूज करना है, दैट इज सिंपल एज दैट। ओके, सो व्हेन यूज द केस इन्वॉल्व द मल्टीपल स्टेटमेंट एंड देन नीड टू अ रिटर्न रिजल्ट एंड देन वी हैव टू यूज द यील्ड कीवर्ड एंड दैट इज इट, and allows more complex expression to be written in the readable and the concise manner. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्लास होगी सॉरी, और यहाँ पे मेन मेथड्स होने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मंडे बना लिया डे, और उसके बाद में मैंने स्विच एक्सप्रेशन को विद द यील्ड कीवर्ड के साथ में लिख लिया। अगर केस मंडे है, फ्राइडे, संडे है तो हम वीकडे प्रिंट करने वाले हैं, अगर ट्यूसडे है तो साथ में उसको प्रोसेसिंग ट्यूसडे कर देंगे, और साथ में मैंने क्या किया, देखो जब मोर देन 2 होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद में जब हमारे पास मोर देन 2 होंगी तो अगर इस वैल्यू को रिटर्न करना है, देखो रिजल्ट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट यील्ड कीवर्ड एंड दिस इज सिंपल। अगर यहाँ पे 2 चीजें हैं, जब सिंगल है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, जब मोर देन 2 है मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर है देन आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। ओके, वेल मैंने यहाँ पे जो आपका कोड था यील्ड कीवर्ड का, मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं सिर्फ इसको रन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप यहाँ पे कोड मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम सिंपल यहाँ पे रन करेंगे और आपको सिर्फ आउटपुट दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो टुडे इज अ वीक डे, अगर मैं यहाँ पे ट्यूसडे डाल दूं देन देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ट्यूसडे, जैसे हम ट्यूसडे डालते हैं देन देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो देख सकते हो प्रोसेसिंग ट्यूसडे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम डॉट आउटपुट से println से ये आएगा एंड यील्ड कीवर्ड से ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा यील्ड कीवर्ड कैसे यूज करते हैं। और तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लॉक की, कि टेक्स्ट ब्लॉक को हम कैसे यूज करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन द जावा 13 वर्जन, यहाँ पे जावा का जो 13 वर्जन था यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया गया एंड ये क्या करता है, क्रिएशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। कैसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई भी मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग लिखनी होगी देन आप क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। जो इसके लिए हम ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एज इट इज ये क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको लिख लिया str के अंदर,
और यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स लगा लिए, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो देख सकते हैं एज इट इज जो आपने यहाँ पे लिखा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो टेक्स्ट ब्लॉक होता है, ये टेक्स्ट ब्लॉक किसके लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे मेजॉरिटी केस में हम उसके लिए यूज करते हैं जब हमें कभी जेसन को लिखना होता है, कभी हमें HTML की फॉर्मेट को लिखना है, या फिर हमारे XML को फॉर्मेट है वो लिखना है, देन वी हैव टू यूज द टेक्स्ट ब्लॉक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका कोड कॉपी कर लूंगा। बाय द वे मैंने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। देख सकते हो ये कोड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मुझे रन करना है। रन करने के बाद देख सकते हो इसका आउटपुट क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था वैसा आउटपुट यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है वहां पे डबल ट्रिपल कोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में str को सिंपल जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करते थे वैसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो हम डबल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको सिंगल कोट्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो। तो अगर आपको इसी के अंदर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों चाहिए, देन आप डबल ट्रिपल कोट्स को आप यहाँ पे यूज कर लें। उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपल काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करने लगेगा। आई होप आपको यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक समझ में आएगा। ये भी एक जावा का न्यूज फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 13 में। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस की, कि लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस क्या होते हैं, जो कि देखो यहाँ पे ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 10 में, ठीक है। ये अलाउ करते हैं कंपाइलर को इन्फर टू टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजर। ये इनिशियलाइजर के बेस पे यहाँ पे क्या होगा, इसका वेरिएबल का टाइप यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं टू डिक्लेयर द वेरिएबल। जैसे मैंने क्या किया, वेयर इक्वल्स टू, एक जावा स्क्रिप्ट जिसने पढ़ी होगी उसको समझ में आ रहा होगा, a इक्वल्स टू 5 कर दिया। देन इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेयर b लिख दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो इसका क्या डेटा टाइप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन b इक्वल्स टू 1.5 f लिख दिया, देन इसका मतलब क्या है कि अब जो ये b था इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होने वाला है, फ्लोट होने वाला है। तो बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजर, हम कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं उसके हिसाब से वेरिएबल को डिसाइड करना, एंड दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस, which can make code more concise and readable, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोड को कंसाइज कर सकते हैं, एंड इट इज इजी टू रीड। तो चलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिस्ट को इनहेरिट किया है, सॉरी इंपोर्ट किया है, और एरे लिस्ट को इंपोर्ट किया है। मैंने मेन क्लास बना ली और मेन मेथड को इसमें अंदर लिख लिया। तो वायर डिक्लेयर टू लोकल वेरिएबल विद द टाइप इन्फरेंस। अब देखो वर्ड मैसेज टू हेलो वर्ड डालिया, जो कि हम एज ए स्ट्रिंग के तौर पे यूज किया, यहाँ पे एज ए इंट के तौर पे यूज किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इनिशियलाइज एरे में कौन सी वैल्यू आने वाली है, स्ट्रिंग। लेकिन इसके आगे नहीं मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पहले मुझे कैसे लिखना पड़ता था, कुछ इस टाइप से, स्ट्रिंग लिस्ट, और इसके अंदर क्या लिखना पड़ता था, न्यू एरे लिस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग, कुछ इस टाइप से लिखना पड़ता था। लेकिन हम अब आगे हमें जो क्या करना है, यहाँ पे वायर ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो लिस्ट डॉट जावा ऐड कर दिया, इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट टाइप इन्फरेंस ऐड कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था कि इंट वैल्यू आएगी या फिर स्ट्रिंग आएगी वहां से। तो यहाँ पे जब आपको पता ही नहीं होता कभी कभी, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, वेयर का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आइटम लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे डबल कोट्स सॉरी कॉलन के साथ में यहाँ पे आपको लिस्ट लिख देना है, कौन सी लिस्ट को आप ट्रेवर्स करना चाहते हैं। इसको फॉर ईच ट्रेवर्सल भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल साउट कर दिया। अगर कहीं पे भी मैं साउट लिखता हूँ इसका मतलब समझ जाना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, आइटम को प्रिंट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे आइटम को प्रिंट करेंगे देन जावा और टाइप इन्फरेंस यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और वहीं पे वॉर सम इक्वल्स टू सम ऐड 10 और 20 है। अब देखो 10 और 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 30 आने वाला है, जो कि हमें पता नहीं है। ये देखो पता है इंटीजर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, तो जो वैल्यू आएगी 30 उसके हिसाब से ये अपना डेटा टाइप डिसाइड कर लेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया ऐड करने वाला, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो देख सकते हो ये मेरा कुछ यहाँ पे आउटपुट आया, जो कि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, एंड सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप सिंपल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाय द वे मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हम यहाँ पे लोकल इन्फरेंस जो वेयर हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल एक क्लास बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको मेन मेथड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको सिंपल अगर कोई भी एक वेरिएबल लिखना है a = 5, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में लिखते थे, साउट लिखेंगे, a लिख देंगे। तो आप पहले इंट a = 5 लिखते थे,
तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो 5 आ गया। जब आप इस टाइप से बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप यहाँ पे आप अभय लिख सकते हैं, ठीक है। जब अभय लिखेंगे, जब यहाँ पे अभय लिखेंगे तब रन करेंगे, तब यहाँ पे देख सकते हो अभय भी आ गया। लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप से लिखता, सोचो मैं अगर यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 5 लिखता और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 5 आ रही है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे अभय डाल दूं, देन क्या होगा, देन यहाँ पे देख सकते हो भाई आएगा नहीं, क्योंकि एरर आ जाएगा, क्योंकि हम इंट के अंदर स्ट्रिंग थोड़ी ना स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि बार बार ये चीज को कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए सो वी विल यूज वर, अगर एक बार मैंने जो यूज कर दिया तो बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजर जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से ये वेयर क्या करेगा, वैल्यू को सेट कर लेगा। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होने वाला है हमारे वेयर कीवर्ड का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप यहाँ पे सिंपल पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट को बनाना चाहूँ तो आप यहाँ पे लिस्ट को बना सकते हैं। कैसे आप यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट को, सिंपल आपको यहाँ पे लिस्ट लिखना है, सॉरी अब आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखना है, पहले लिखना पड़ता था लिस्ट, आपको सिंपल वर्ड लिखना है, यहाँ पे लिस्ट लिखना है, इसको आपको सिंपल यहाँ पे न्यू लिखना है और सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरे लिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट ऐड क्या कौन सी वैल्यू कर सकते हैं, अभय को ऐड कर दिया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू को ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे सिंह को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब सिंपल यहाँ पे साउट करेंगे तो यहाँ पे अगर लिस्ट को मैं प्रिंट करना चाहूँ देन देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया देन देख सकते हो अभय और सिंह आ रहा है। अगर आपको ट्रेवर्स करना है देन आपको पता है कि आप यहाँ पे फॉर ईच लिखेंगे। जैसे आप यहाँ फॉर ईच लिखेंगे तो यहाँ पे आप वायर लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आइटम लिख देंगे और लिस्ट जो आपको यहाँ पे मिली है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, साउट कर देंगे। साउट करने के बाद में दिस इज आइटम, ओके, यहाँ पे आइटम लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने के बाद यहाँ पे आइटम लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से लिख दिया। अब मैं जब यहाँ पे रन कर रहा हूँ देन देख सकते हो ये अभय सिंह यहाँ पे लिस्ट आई थी, दिस इज आइटम अभय, दिस इज आइटम सिंह, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यू को ट्रेवर्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, ठीक है। वो आगे चल करके आप यहाँ पे एडवांस चीजें पढ़ सकते हैं। मैंने अब वायर कीवर्ड को कैसे यूज करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो बाय द वे ये जो हमारा पार्ट 1 था वो यहाँ पे एंड होता है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ भी डिस्कस करना है रिलेटेड टू इस पार्ट के, देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहां से आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू रेस्पॉन्स अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो, ओके। तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट एंड टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।